दोस्तों एक 19 साल की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके माता पिता बाहर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि तभी डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब लड़की के पिताजी कहते हैं कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे पहले अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। लड़की के पिताजी कहते हैं क्या हो गया, आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या, बताइए तो सही। इस पर जो डॉक्टर साहब कहते हैं उसे सुनते ही लड़की के पिताजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और दोस्तों जो लड़की की माँ होती है वही बेहोश होकर गिर जाती है और लड़की के पिताजी के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह अपने पत्नी को तो संभालता है लेकिन उसे अपनी बेटी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल घटना है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव से। दोस्तों उस गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था हर्षित। हर्षित का उम्र 23 साल था और उसे कबाड़ी का दुकान था। वो कबाड़ी के दुकान चलाता था लेकिन उसका दुकान बहुत ही बड़ा था, इसलिए अच्छा खासा वो पैसा कमा रहा था। वो लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे दो बाइक थी और महंगे महंगे कपड़ा पहना करता था। वो काफ़ी ऐश मौज के साथ ज़िंदगी जीता था, लेकिन उसे एक बहुत ही गंदी आदत थी लड़कियों से दोस्ती करने का। और एक नहीं, अब तक वो बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती कर चुका था। वो खूबसूरत भी था, उसे पैसे की भी कमी नहीं थी, इसलिए बड़े आसानी से वो लड़की से दोस्ती कर लेता था। अपने प्यार के झांसे में उसे किसी तरह से फंसा करके उसके साथ वो संबंध बनाया करता था और फिर उसे छोड़ देता था। इस तरीके से अब तक वो न जाने कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। उसका वक्त ऐसे ही बीत रहा था कि फिर एक दिन क्या होता है, उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ जाती है। दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम रूबिका होता है। रूबिका 19 साल की थी और देखने में वही बेहद ही खूबसूरत थी। उस लड़की को देख करके अपना दिल हार जाता है और उस लड़की का पीछा करता है। रूबिका जब स्कूल जाती है तो स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इस तरीके से जब जब छुट्टी का समय होता था वो लड़का हर्षित वहाँ पहुँच जाता था और रूबिका का इंतजार करने लगता है। जब रूबिका स्कूल से बाहर निकलती थी तो उसे देख कर लड़का मुस्कुराने लगता था। अब धीरे धीरे रूबिका थी उसे नोटिस करने लगती है, लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर कर रही थी। 2-4-5 दिन का वक्त बीतता है और फिर जब रूबिका स्कूल से बाहर निकलती है तो लड़का उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन जो लड़की होती है उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। 1-2 दिन तो यही सब चलता है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब जो रूबिका होती है उसे भी ये लड़का अच्छा लगने लगता है, क्योंकि लड़का था देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, महंगा बाइक भी था। तो कहीं ना कहीं रूबिका भी इससे पसंद करने लगती है। और एक दिन फिर से छुट्टी के समय जो बाहर निकलती है और लड़का कहता है मेरे बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उस समय काफ़ी धूप था तो लड़की भी सोचती है क्या दिक्कत है, बैठ जाती हूँ। फिर वो लड़की रूबिका थी उस लड़का के बाइक पर बैठ जाती है। अब बैठने के बाद वो लड़का रूबिका को कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़की अपना नाम बता देती है, फिर लड़की भी उससे पूछती है, वो लड़का भी अपना नाम बता देता है। इस तरीके से दोस्तों दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है। फिर लड़का कहता है कि मैं एक दिन जब तुम्हें देखा तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। रात दिन सपनों में हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। जो लड़की होती 19 साल उम्र होती है, कहीं ना कहीं वो इसके झांसे में फंस जाती है और वो भी कहती है कि जब छुट्टी होती थी तो मैं भी तुम्हें देखती थी, लेकिन पहले तुम मुझे गलत लड़का लगता था, लेकिन अब तुम भी मुझे अच्छे लगने लगे हो। इस तरीके से दोस्तों दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और बातचीत होते होते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लगभग 4 से 5 दिन का ही वक्त गुजरता है कि जो लड़का होता है वो रूबिका को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अब जो रूबिका होती है एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि हम दोनों को मिले अभी मुश्किल से 4 दिन हुए हैं और तुम मुझे वही गंदा काम करने के लिए कह रहे हो। लेकिन दोस्तों लड़का था किसी तरीके से रूबिका को समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, पता नहीं मैं फर्स्ट टाइम तुमसे बात किया और तुमसे बात करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है। किसी तरह उसे समझाता है, बुझाता है और उसे मना लेता है। अब जो रूबिका होती है ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर एक दिन ओयो होटल में जाता है। ओयो होटल में जाने के बाद वो जो लड़की होती है कहीं ना कहीं डर भी रही थी। इस लड़का को कहती है कि खुदा न खास्ते अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर क्या होगा। ये लड़का कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सेफ्टी लेकर आया है। और फिर दोस्तों वो लड़की तैयार हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन संबंध बनाते बनाते क्या होता है कि जो लड़का का कंडोम होता है
वो फट जाता है। कंडोम फटने के बाद जो लड़की थी रूबी का, वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब क्या होगा। फिर ये लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, इसके बाद ही बहुत सारा उपाय है, सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की भी कहीं ना कहीं आंख बंद करके इस लड़का पर भरोसा करने लगती है और फिर दोस्तों अक्सर दोनों के बीच ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब भी मौका मिलता था दोनों होटल में चले जाते थे और दोनों के बीच यही सब काम चल रहा था। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और बीतते बीतते दोस्तों कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो रूबिका होती है अचानक से उसका तबीयत खराब हो जाता है, उससे बुखार आ जाती है। लेकिन बुखार भी ऐसा था कि लड़की के जो पिताजी था बगल के मेडिकल स्टोर से दवा लाकर उसे देता था, लेकिन उससे बुखार में कोई असर नहीं पड़ता था। अब जो लड़की थी इसके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर इस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो उस लड़की को भर्ती किया जाता है और भर्ती करवाने के बाद उसका बहुत सारा टेस्ट किया जाता है। अब बहुत सारे टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि जो लड़की है उसे तो एड्स है। इसमें जो डॉक्टर साहब होते हैं लड़की के माता पिता को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे पहले अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। लड़की के पिताजी कहते हैं आखिर ऐसी क्या बात है, मेरी बेटी को क्या हो गया बताइए तो सही। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को एड्स है। अब जैसे लड़की के पिता ये बात सुनते हैं उसको तो मानो होश ही उड़ जाते हैं और जो लड़की की माँ होती है वो एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर लड़की के जो पिताजी होते हैं किसी तरह अपनी पत्नी को संभालते हैं, लेकिन उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगी। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं एक बार अभी वो ठीक हो जाए, इसके बाद इलाज चलता रहेगा। अब जो लड़की के पिताजी होते हैं उसके आंखों से आंसू बही रहे थे, उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बेटी के पास कैसे जाए। लेकिन बड़ी हिम्मत करके वो अपने बेटी के पास जाते हैं और उससे बस इतना पूछते हैं कि बेटी बताओ लड़का कौन है। क्योंकि दोस्तों उसके पिता समझ गए थे कि ऐसे तो एड्स होता नहीं है, पेट से तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं लड़की गलती की होगी, किसी से संबंध बनाई होगी तब एड्स हुआ होगा। इसीलिए पूछते हैं कि बेटी वो लड़का कौन है। इस पर वो लड़की कहती है आखिर क्या हो गया पिताजी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो कहते हैं बेटी तुम्हें एड्स है। अब जैसे ही बात वो लड़की सुनती है उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और लड़की भी अपने पिताजी को बता देती है कि एक हर्षित नाम का लड़का है, उसके प्यार के झांसे में आकर मैंने एक गलती कर गई। इसके बाद जो लड़की के पिताजी होते हैं वो भी रो रहे होते हैं, लड़की भी रो रही होती है। लेकिन लड़की के पिताजी अपने बहुत सारे रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं और रिश्तेदार के साथ मिलकर उस लड़का के पास जाते हैं और उस लड़का को उठाकर उसे बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उससे पूछते हैं बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था। दोस्तों जो लड़का था वो कहता है कि मुझे एड्स था और मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैंने सेफ्टी बरता था लेकिन कंडोम फट गया था और कंडोम फटने की वजह से ही ये बीमारी उसे हो गई। अब जैसे ही बात लड़की के पिताजी सुनते हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस लड़का को बुरे तरीके से पिटने लगता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस को फ़ोन की जाती है, पुलिस वाले आते हैं, उनसे लड़की के पिताजी कहते हैं कि इस लड़का ने प्यार के झांसे में फंसाकर मेरी बेटी के साथ गंदा काम किया, इससे एड्स था और इसी के एड्स की वजह से मेरी बेटी को भी एड्स हो गया। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो लड़की का भी बयान लेते हैं। लड़की भी यही कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता था, इसने मुझे प्यार के झांसे में फंसाया और प्यार के झांसे में फंसाकर मेरे साथ संबंध बनाया, जबकि इसे पता था कि इसे एड्स है और मुझे भी इसने बीमारी लगा दी। आज मैं ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं लड़के को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज देते हैं। लेकिन इधर जो लड़की थी 4-5 दिन उसका इलाज चलता है, धीरे धीरे उसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, उसका बुखार था जो कमने का नाम नहीं लेता है और इस लड़की को तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तो दोस्तों जरा सोचिए कि उस लड़की के माता पिता पर क्या बीत रही होगी और एक लड़की की छोटी सी गलती कहां से कहां पहुंचा दी। तो दोस्तों पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। बाकी दोस्तों पूरे कहानी में आपकी नज़रों में किसकी गलती है, उस लड़की का, उस लड़का का या फिर दोनों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।